श्रीगणेशाय नमः। परब्रह्मात्मने नमः। वेदपुरुषाय नमः। महालक्ष्म्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणे नमोऽस्तुते। वन्दे देवयुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सुरेशकाशुवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णु आदि देवता बोले, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप परम ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेद त्रय की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग प्रायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगल का भी हितकारी अथवा हितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है। ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्मद भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटुवाक्य से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे प्रभु, देव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेशान, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सत्रष्टा धाता प्रपितामह त्रिगुण सत्व रजतम स्वरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीज और जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार वष्टकार सभी के आदि प्रवर्तक हंतकार स्वधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं तथा तब हे विभो, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए। हे प्रभु, आप ब्राह्मण गो तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप जल रूप जगमन्य स्वरूप आप भव देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप सर्वकों को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है।
हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधो, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभो, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्वक नेत्र प्राप्त कर लें, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं। पोखा अपने दांतों को पूर्वत प्राप्त कर लें तथा महर्षि भृंगु की दाढ़ी पूर्वत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ क्रम में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्धत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। इस प्रकार भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह, दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मनुष्यों सहित विष्णु के अनुन्य विन्य करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस प्रकार इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष मस्तक जल गया है, इसलिए उनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, कोसा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृंगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे ऊखा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषत देवताओं तथा
ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वधा पूखा तुष्टि दृष्टि सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्याय बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रागण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाया। बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, तुमने कैसा काम किया। थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र ही यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उस शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर भगवान, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भवन ने उस समय जो कुछ कहा उसी मेरे द्वारा प्रति कराग्रह श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृंगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवन्य पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अनंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले, शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठास्थ व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित हो विनम्रतापूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देवों को नमस्कार करता हूँ। देवादिदेव को भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवताओं के भी सेव्य वेदों से जानने योग्य तथा परमेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्पवृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ही अपने मुख से विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गौरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया की है। इसलिए हे शंभो, हे दीन बंधो, आप प्राप्त भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले
महाप्रभु महेश्वर की स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषध्वज शिवजी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधो, हे दयानिधे, आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परम ब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है, अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवगण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध ऋषि एवं प्रजापतिगण सभी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्रह्म लोग भी सद्धिक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।